आज मैं हकीम नसीम अख्तर साहब से कुछ सवाल करूंगा कि हज़रत आप ये बताइए बवासीर क्यों होता है और उसकी वजह क्या है। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं कहने का यानी नेमत नेटवर्क का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बहुत दूर से चलकर तशरीफ़ लाए। और इसकी वजह यह है बवासीर कि आपने पूछा कि बवासीर क्यों होता है। बवासीर की बहुत सारी वजह हैं, जिसमें से मैं आपको 5 बातें बताता हूँ जो खुलासा ये है। सबसे पहली वजह है कि आदमी का जिससे भी कंस्टिपेशन होता है यानी डायरिया हुआ करता है, ज़्यादा लूज मोशन का होना, ज़्यादा दिन तक होना, यानी 5 से लेकर 6 रोज़ तक अगर किसी को डायरिया लूज मोशन होता है तो उस सूरत में उसे बवासीर हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत होती है और पखाना 4 से 5 रोज़ तक नहीं हुआ तो इस सूरत में भी बवासीर हो सकती है। तीसरी वजह है तो तेल यानी ऑयली सामान का इस्तेमाल करना और बाहर की चीज़ों को खाना, इससे भी बवासीर हो सकता है। चौथी वजह है अल्कोहल, यानी जो लोग दारू शराब का यूज़ ज़्यादा करते हैं उन्हें भी बवासीर हुआ करता है। और पांचवी वजह होती है बैठकी, यानी ज़्यादा बैठने वाले लोग, जैसे ऑफिशियल जॉब करने वाले लोग हैं, ज़्यादा देर तक कुर्सी पर बैठे रहना, या ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बवासीर हुआ करता है। और हकीम साहब क़िबला आप हमें ये भी बता दीजिए, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं आपको नेमत नेटवर्क के ज़रिए से, ताकि हमारे नाज़रीन को ये भी पता चल जाए कि बवासीर का इलाज कैसे होता है, यानी बवासीर का इलाज क्या है, आप नाज़रीन को बता दीजिए। जी, मैं आपके नेटवर्क के ज़रिए नाज़रीन को बताना ये चाहूँगा कि बवासीर का इलाज ये हुआ करता है कि रसूनत 10 ग्राम और धनिया 10 ग्राम और मुबशिर 10 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को कूट लें और उसके बाद उसको पाउडर बना लें और सुबह शाम 4 से 5 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के पहले खाली पेट लें और इसके वजह से वो इलाज है 2 से 3 दिन में आराम हो जाएगा। अगर ज़्यादा बवासीर की 2 सूरतें हुआ करती है, एक बादी और दूसरा खूनी। बादी की सूरत में ये हुआ करता है सिर्फ उसमें रेक्टम हुआ करता है। रेक्टम बोले तो सूजन आखिरी हिस्से में हुआ करता है जो दिखाई देता है, और वैसा सूजन जिसकी वजह से जब आप पैखाना करेंगे या कब्ज़ होगा तो उस सूरत में ब्लडिंग होगा, खून आएगा, और उस खून को रोकने के लिए हब्बे कुर्से बंदिशे खून का इस्तेमाल किया जाता है। या अगर दवा बोले, मेडिसिन यूनानी बोले या आयुर्वेद से बोले तो यूनानी मेडिसिन लिया जाए तो उसमें शरबत दीनार का इस्तेमाल किया जाए, शरबत अंजबार का इस्तेमाल किया जाए और हब्बे तिनकार का इस्तेमाल किया जाए। सब शरबत अंजबार जो है 10 ग्राम, शरबत अंजबार जो है 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद, और शरबत दीनार जो है 20 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद, और हब्बे तिनकार जो है 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाना खाने के बाद। ये सारी मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से उस इंसान का बवासीर यानी 2 से 3 रोज़ में आराम हो जाएगा। और इससे भी ज़्यादा आराम लेना चाहते हैं, अगर उसमें मस्सा है, सूजन है, तो आप अरंडी ऑयल, जिसे कोलेस्ट्रॉल ऑयल बोलते हैं, अरंडी का तेल और कपूर, अरंडी का तेल 10 ग्राम और कपूर 5 से 4 ग्राम। अरंडी ऑयल जो हुआ करता है उसे कोलेस्ट्रॉल ऑयल बोलते हैं। उसे गर्म कर लें और वो तावा पर से नीचे उतार लें। गर्म करने के बाद उसमें 5 ग्राम से 6 ग्राम यानी 8 से 10 ग्राम तक का कपूर उसके अंदर डालें। जब वो पाउडर हो जाए, जम जाए, यानी उसके मिसल हो जाएगा, पाउडर के मिसल हो जाएगा वो, यानी क्रीम जिसे बोलते हैं, क्रीम की तरह हो जाएगा, उसे यूज़ करें। उससे मसा भी ख़त्म होगा, खुजली भी ख़त्म होगी, और आपका रेक्टम जो है सूजन वो ख़त्म हो जाएगा। जब तक खून वहाँ जमा रहेगा तब तक बवासीर नहीं ख़त्म होगा। लिहाजा इसी चीज़ का इलाज है और इसी वजह से बवासीर हुआ करता है। और हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिए कि अब इनके बाद जो वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड करेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग की हाज़िरी सुरकाही शरीफ मुज़फ़्फ़रपुर में हाज़िरी होगी। तो इंशाअल्लाह ये वीडियो के बाद इंशाअल्लाह वो वीडियो अपलोड करेंगे जब हम लोग सुरकाही शरीफ मुज़फ़्फ़रपुर हाज़िरी के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए हम लोग कब जाने वाले हैं सुरकाही शरीफ। तमाम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम लोग की हाज़िरी होगी सुरकाही शरीफ तेगे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके से 5 अक्टूबर 2024 बरोज़ शनिचर वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारे अहबाब होंगे। और ये नेमत नेटवर्क के ज़रिए बात हो रही है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मोहतशिम भाई भी होंगे, हमारे दोस्तों अहबाब होंगे, और वहाँ से वापसी के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर मुतवातिर वीडियो
के ज़रिए से, इस नेटवर्क के ज़रिए से आप तक ये मैसेज और इस पैगाम को पहुंचाया जाएगा। रब कदीर की बारगाह में दुआ है तमाम देखने वालों को अल्लाह से तो तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और तेगे अली शाह रहमा का फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल अता फ़रमाए।